पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा। जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए। मगर वो जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है, वो अमेरिकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएँ तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था और इसका सामान वो चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस के एक कंपनी से परचेस कर रहा था। अमेरिका को डाउट है कि पाकिस्तान ट्रांजिट कंट्री की तरह काम कर रहा है क्योंकि ईरान पर सैंक्शन लगे हुए हैं और सारा लॉन्ग रेंज मिसाइल का मटेरियल ईरान पाकिस्तान से परचेस करके चोरी से लेके ईरान जाता है और वहाँ से यमन जाता है और उसका यूज़ अमेरिकन हथियारों पर अमेरिकन जहाज़ों को टारगेट करने में किया जाता है। पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा। जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए। मगर वो जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है, वो अमेरिकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएँ तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो मगर वो थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिकनों ने ये देखा कि ये इसका मतलब है कि भी कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। उनका ये शक है कि पाकिस्तान ने भी ये टेक्नोलॉजी चाइना से ली हुई है, पार्ट्स भी आते हैं चाइना से, और हो सकता है कि ईरान ने किसी तरीके के साथ ये पार्ट्स पाकिस्तान से उठा लिए हों, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आगे ये हूथियों को भेज दिए, और फिर क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से एक ट्रांजिट कंट्री बन गया है, जिसके ज़रिए ये हथियार पहले पार्ट्स यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे गए, तो इसलिए पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए, वो 4 पाकिस्तानी जो हैं। तो ये अमेरिका का ये शक था कि शायद इसमें ये जो कंपनीज़ हैं ये सप्लाई कर रही हैं पार्ट्स टू पाकिस्तान, एंड वहाँ से ये ईरान जा रहे हैं, ईरान से ये यमन जा रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने ये डिटर्मिन करके उन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। उनके अकाउंट्स जो हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ के अमेरिका के अंदर या जहाँ भी उनको सीज़ कर लिए, और अब ये कंपनीज़ जो हैं कोई तजारत नहीं कर सकती, ठीक है, किसी उस मुल्क के साथ जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं। क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर हमने आयशा के ऊपर सैंक्शन लगाई है तो आयशा नजम सेठी को अगर माल देती है तो नजम सेठी जो है ना वो भी गिल्टी है, वो नहीं ले सकता, बिकॉज हमने आयशा को सैंक्शन किया है। अगर नजम सेठी आयशा से माल लेगा तो नजम सेठी भी फिर जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया, और अब ये वो कह रहे हैं जी कि इन कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हम भी इनसे लेते हैं, तो हमारा तो डिक्लेयर्ड है सारा कुछ, जो हमारा अपना वेपन्स प्रोग्राम है और जो कुछ है, कोई पाबंदियां नहीं है इन चीज़ों पे, तो ये क्यों आपने ये तो प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, क्योंकि इशारा ये हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई इनडायरेक्टली कुछ ईरान को कुछ दे रहा है। इशारा अमेरिकनों का, जैसे माजी में भी इस तरह की शक की बुनियाद पर कार्रवाइयां होती रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी अहम है। अच्छा, 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान में बड़ी ख़ास देखी जा रही है, और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। टेक्निकली तो उन्होंने चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जो है वो पाकिस्तान कंपेटिटिव हो इंडिया के मुकाबले में। सो इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं, और एक होते हैं तार साहब, उन्हें हम कहते हैं सप्लायर ग्रुप्स। तो ये जो सप्लायर ग्रुप हैं जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम होता है, एक वेसेंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, बेसिकली पाकिस्तान की जो एक्सेस है वो इन चीज़ों तक रोकी जा रही है। एक तो तार साहब जरा इस पर कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इस पे
क्या देखेंगे इन सैंक्शंस के ऊपर? और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तारा साहब वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा ये सैंक्शंस नहीं है, दिस इज टू हैव अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर। तारा साहब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, आप भी बड़े पॉलिटिशियंस को मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते रहते हैं, जरा बताएं क्या हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं? चीमा साहब, मैथ्यू मिलर ने इसका ऐलान किया है, बल्कि जो मुझे डिफरेंट आर्टिकल्स में वो लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव, मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी, ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और सऊदीज का आना पाकिस्तान में और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस पर। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुट अप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है, नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है, क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन यह है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी सैंक्शंस लगाई गई थी, चाइना की 3 कंपनियां थी, बल्कि 13 कंपनियां थी जिसने 2 दफा ये लग चुकी हैं सैंक्शंस पहले पाकिस्तान के ऊपर, ये पहला नहीं है। इसमें जो मैथ्यू मिलर साहब ने कहा, और यहां पे ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि आप अभी मिसाइल बिल्ड भी ना करें, लेकिन खुद इजराइल को भी रिसेंटली $3 बिलियन का असला दिया है गाजा के लिए उन्होंने। तो ये अगर देखा जाए तो ये आर्मामेंट की पिलफरेज नहीं है, ये बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये जियोपॉलिटिकल इसके पीछे मोटिव्स नजर आ रहे हैं। जिसमें साथ एक फैक्ट शीट भी दी गई है इस चीज के साथ, जब उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है। चीन की कंपनी शियान लोंगेडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है, एक कंपनी का नाम ये है, दूसरी का नाम फिलमेंट कंपनी है, और तीसरी इसी तरह की कंपनी है। और जो रूस की कंपनी है मिन्सलेक व्हील ट्रैक्टर प्लांट है जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए, जो गाड़ियों के चिप्स देते हैं। ज़हरा बलोच साहिबा ने जो हमारी फॉरेन ऑफिस की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन जो है वो शवाहिद को, एविडेंस को देखे बगैर ही ये सैंक्शंस लगा देते हैं, और उन्होंने इसको डिनाउंस किया है। लेकिन अमेरिका इज वेरी सीरियस अबाउट इट, उस वजह से कि उन्होंने कहा है कि हम ना सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स फ्रीज करेंगे, बल्कि इनके अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। इस वक्त एक बिलखसूस हमारे कई मीडिया ने इस चीज को नहीं उठाया, पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी अंडर अरेस्ट है फेडरल कोर्ट में, उसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसका नाम भी फनी है। ही इज अंडर अरेस्ट इन द यूएस राइट नाउ। उसके ऊपर एलिगेशंस हैं पहले ही इसी सामान को इस तरह की खरीदो फरोख्त करके पाकिस्तान उसको ले जाने के लिए, और उसको 20 साल की सजा का सामना है। फिर इसी तरह उसी को कोस्ट गार्ड है, उनके साथ झूठ बोलने की एक एलिगेशन है, झूठ बोला है उसने कोई, उस पर भी 5 साल सजा की उसके चांसेस हैं। फिर उसके बाद इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होकर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना कीजिए। इसमें 2021 में मैं जो पहले आपको कह रहा था, 2021 में 13 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। 2023 में चाइना की 3 कंपनियों को ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने, आपके साथ उसको करने के लिए उस पर पाबंदी लगाई गई थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं, आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना, यू डोंट हैव एनी चॉइस, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं।
और वो उठाएंगे, चाहे वो भारत को खुश करें चाहे किसी और को खुश करें, लेकिन यू आर सफरिंग, यू आर एट दिस पोजीशन ड्यू टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन। उसके बाद और मैंने पहले भी आपको हमेशा कहता हूं चीमा साहब, जहां से पैसा आता है साथ शीट आती है कंडीशंस की, साथ टर्म्स आती हैं, साथ पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, और उस पे सर में गूंग होना पड़ता है, उस पे साथ। दोस्तों, पाकिस्तानी छाती पीट पीट कर कह रहे अमेरिका पाकिस्तान को दोस्त कहता है, पर अमेरिका ऐसे कैसे दोस्ती निभाता है कि अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगा देता है और उधर इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता पाकिस्तान के साथ अमेरिका ऐसे क्यों करता है। पाकिस्तानियों को बहुत जल रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हर वक्त भारत के साथ बराबरी करनी होती है और हर वक्त हमेशा दिखाना होता है हम भारत से आगे हैं। पर पाकिस्तानी जाहिल भूल जाते हैं इनके आटा खरीदने तक की औकात नहीं है, और वो बैलिस्टिक मिसाइल के में भारत से बराबरी करना चाहते हैं। पर अमेरिका को सब पता है ये पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो चोरी छुपे बैलिस्टिक मिसाइल का, लॉन्ग रेंज मिसाइल का सामान ईरान को बेच देते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। अमेरिका भली भांति पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान का वो बाप है। पाकिस्तान का दूसरा भी बाप है चाइना, पाकिस्तान के दो बाप है। इसीलिए पाकिस्तान को एक कोई इधर से थप्पड़ मारता है, कोई उधर से थप्पड़ मारता है, मतलब चाइना भी दबाता है और अमेरिका तो हमेशा ही दबाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।